आज हमारे स्वर्गीय नेता जहां कहीं भी स्वर्ग में होंगे, वो अगर इस सम्मेलन का इस बैनर को पढ़ते होंगे तो उनको बड़ी कष्ट होता होगा। विधानसभा क्षेत्र में जिसकी आबादी 3400 है और वो 3400 की हुकूमत हमारे ऊपर हो, इसलिए मित्रों आप तमाम साथियों से कहना है कि जो भ्रम की स्थिति थी उस भ्रम को मिटाने का काम कीजिए, उसको दूर करने का काम कीजिए। ये सम्मेलन अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार लाओ सम्मेलन का आयोजन 3 मई को बिहार पटना के ऐतिहासिक मैदान में आयोजित किया गया है, मिलर हाई स्कूल के मैदान में। खास करके हमको और सुपौल जिला के जो लोग हैं, मुझे तो इस बात को पढ़ करके आश्चर्य लगा कि आज 72 साल आजादी के गुजर जाने के बाद भी हम लोग अति पिछड़ा जगाओ रैली करने का काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात से बड़ी कष्ट है कि अति पिछड़ा हमारे समाज इस जिले में, जो पहले सहरसा जिला के नाम से आज प्रकोष्ठी प्रमंडल सहरसा है, ये तीनों जिला का अति पिछड़ा समाज को जगाने का काम स्वर्गीय भूपेंद्र नारायण मंडल, स्वर्गीय धनिकलाल मंडल, स्वर्गीय विनायक प्रसाद यादव, अनूप लाल यादव, अन्य जितने भी नेता और आदरणीय हम लोगों के सम्मानित नेता स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया घर घर में समाजवादी आंदोलन का अलग जगाने का काम किए और उसका परिणाम हुआ 52 में हारे, 57 में हारे, 62 में हारे। और बड़ी गर्व के साथ कहते हैं, कहने में हमको कोई गुरेज नहीं होता कि 1967 में इस प्रमंडल, जो वर्तमान प्रमंडल है सहरसा जिला के तमाम 13 में 13 सीट पर अति पिछड़ा समाज, सभी समाज के लोग मिलकर के सभी सीटों पर जिताने का काम किया। और उस समाज को आज जगाने की बात हमको स्वर्गीय नेता धनिकलाल मंडल जी के पुत्र को भी आज जगाना पड़ रहा है, तो ये हमारे स्वर्गीय नेताओं के लिए अपमान का विषय है। आज हमारे स्वर्गीय नेता जहां कहीं भी स्वर्ग में होंगे, वो अगर इस सम्मेलन का इस बैनर को पढ़ते होंगे तो उनको बड़ी कष्ट होता होगा कि हमने घर घर में जगाने का काम किया और वो सभी जगे, और जग करके बीच में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि सारे के सारे हम लोग, सभी के सभी हम लोग भ्रमित हो गए। इसलिए मित्रों, इस जिला में अति पिछड़ा को जगाने की आवश्यकता नहीं। अगर अति पिछड़ा को जगाने की आवश्यकता होगी तो हम अपने पुरखों को अपमानित करने का काम करेंगे, अपने पूर्वजों को अपमानित करने का काम करेंगे। उन्होंने जो खून पसीना से इस कोसी के वीरान इलाके में पैदल चल करके जगाने का काम किया था, उनको अपमान सहना पड़ेगा, अपमानित होगा और स्वर्ग में कहीं होंगे तो उनकी आत्मा को काफी चोट पहुंचता होगा। ये हमें जगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बीच में जो भ्रम पार्टी है, लोगों को भ्रमित करने वाली दल पार्टियां हैं और ठगी करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने हम लोगों के समाज के लोगों को, तमाम लोगों को भ्रमित करने का काम किया है और वो भ्रमजाल आज फट रहा है। लोगों ने अच्छाई बुराई, नेकी बदी और किन्होंने क्या किया, उस पर आज हमारे अति पिछड़ा समाज या पिछड़ा समाज के लोग सोचने, मनन करने और चिंतन करने का काम कर रहे हैं, अपमानित होने का काम कर रहे हैं। और उस अपमान का ही कारण है जो 3400 जिसकी आबादी हो वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करे। ये 3400 हम अपने से गिने थे जिस विधानसभा क्षेत्र में जिसकी आबादी 3400 है और वो 3400 की हुकूमत हमारे ऊपर हो। यहाँ पूर्व वक्ता किसी साथी कह रहे थे
वो हम लोगों के दरवाजे पर आते नहीं, वो हम लोगों का मोबाइल उठाते नहीं। हम लोग अपमानित महसूस करते हैं। तो अगर आपको अपमानित महसूस करते हैं, इस अपमान का बदला लेना है, तो अति पिछड़ा समाज जो आज भ्रम की स्थिति में है, उस भ्रम को मिटाने की आवश्यकता है। और जो इस समाज के जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो बड़े भाई हैं, उनको भी अपने आचरण में, प्रवृत्ति में सुधार लाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है सारे के सारे। और ये अवसर आपने हम लोगों को देने का काम किया है 3 तारीख को। बड़ी हम समझते हैं कि हमारे भारत भूषण मंडल जी, ये अरविंद साहनी जी सोच विचार करके सहमते हुए मिलर हाई स्कूल का मैदान का चयन करने का काम किया। जबकि इतनी बड़ी आबादी हमारी है, इतनी बड़ी संख्या है, तो साधारण छुटभैया सब गांधी मैदान में करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी निश्चित रूप से सहमते हुए, जो वहां गांधी मैदान में कहीं उपहास के हम पात्र न बन जाए, इसलिए इन्होंने मिलर हाई स्कूल चुनने का काम किया है। इसलिए मित्रों, आप तमाम साथियों से कहना है कि जो भ्रम की स्थिति थी, उस भ्रम को मिटाने का काम कीजिए, उसको दूर करने का काम कीजिए। और समाज के जो अग्रणी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस वर्ग के लोगों को गले से गले मिलाने का काम कीजिए और सबको मिला करके पटना ले जाने का काम कीजिए। तब हमारा सफल होगा और हमारे अध्यक्ष जी का, भाई भारत भूषण मंडल जी का मनोबल बढ़ेगा। गांधी ये मिलर हाई स्कूल में राष्ट्रीय जनता दल का अगर अधिवेशन होता है, तो ये हम लोगों के लिए तोहनी की बात है, अपमान की बात है। तब हमारा इनका हौसला बुलंद होगा और सारे के सारे लोग जाकर के हम लोग कभी गांधी मैदान को पाटने का काम करेंगे। ये आपसे मेरा निवेदन है। इस भ्रम की स्थिति तो है और भ्रम मिटने की स्थिति में भी है। जो हमारे समाज के लोग, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े वर्ग के जो नौजवान भाई, पढ़े लिखे नौजवान हैं, सबों के जुबान पर जो वर्तमान हुकूमत की नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी जी हो, उनके कुकृत्यों की चर्चा हर जबान पर है। लेकिन उस चर्चा जो उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है और आगे आने वाले समय में करने की जो मंशा रखता है, चाहे माइनॉरिटी हो, दलित हो, पिछड़े हो, सबों का हक हुकूक छीनने का काम किया है। अगर हमको अपने हक हुकूक को बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया है, उस संविधान को बचाना है और अपने बचे हुए अधिकार को पाना है, तो हम सबों को एकजुट होना होगा। और एकजुट होकर के जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम को सफल नहीं, महान तब सफलता दिलाना होगा। इसलिए मित्रों, सारे भेदभाव को मिटा करके हम लोगों को चलना होगा। इसी से पहले हम लोगों का सम्मेलन 3-5 को होने जा रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि हमारे ठग प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मधुबनी में होने जा रहा है। ये हम लोगों के लिए भी चुनौती का विषय है। मधुबनी में उनका कार्यक्रम हो रहा है और आज मैं आ रहा था, तो आज से ही NH पर सभी जगह प्रखंड के थाना के लोग, जितनी भी गाड़ियां हैं, बस है या छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, सभी गाड़ी को आज से ही सीज करने का काम शुरू कर दिया। तो एक तरफ हमारी लड़ाई है सत्ता से, और सत्ता में बैठे हुए लोग प्रशासन तंत्र के बल पर, जिला पदाधिकारी को मिला है कि तमाम लोगों, पिपरा में हमको कहा कि हम लोगों की जवाबदेही है कि सभी सदस्य और पंच को सम्मान गाड़ी से ले जाना, वहां उनका सब प्रशिक्षण होने वाला है। हम कहा कौन देगा प्रशिक्षण? नरेंद्र मोदी। तो वो प्रशिक्षण के नाम पर, महिलाओं को ठगी के नाम पर और किसी को भाड़े पर, इतनी संख्या में वो वहां जुटना चाहता है और जुट करके दिखलाना चाहता है कि हमारी ताकत बिहार में है। इसकी ताकत है या नहीं वो सभी हम आप जानते हैं, लेकिन हम लोगों की अपनी एक ताकत है, हम लोगों का वजूद है। सिर्फ हम लोगों को अपने वजूद को जगाने की आवश्यकता है, और इसको अगर हम जगाने का काम करेंगे
तो नरेंद्र मोदी को शासन प्रशासन के बल पर जितने लोग जुटाने का काम करेंगे, हम लोग अपने इतिहास को अगर दोहराने का काम करें तो पटना के गांधी मैदान को सुपौल जिला ही भरने का काम करेगा। इसलिए मित्रों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम ये व्यवस्था वो व्यवस्था, अगर सही माने में सत्ता में भागीदारी पानी हो और अपना हक हुकूक को बचाने की मनसा हो, लालसा हो, तो हम व्यवस्था के भरोसे बैठे नहीं रहेंगे। इसलिए मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बाबा बैद्यनाथ में इतनी बड़ी मेला लग जाती है, कोई व्यवस्था करता है क्या? हम लोग जाकर के दूसरे की व्यवस्था करने का काम करते हैं और उसका जो गरीबी है उस गरीबी को भगा करके माल धर्मल बनवाने का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ कोई उसके लिए व्यवस्था है? बिना व्यवस्था का बैद्यनाथ धाम में 1 महीना तक मेला लगता है। लेकिन अपने हक हुकूक को पाने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए, अपने सम्मान को जगाने के लिए अगर हमको भूखे पेट भी जाने की आवश्यकता हो तो हम जाने के लिए तैयार रहें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी अब जो है रेल की व्यवस्था सो 2 तरफ से हो गई। अब सहरसा से भी हम जा सकते हैं और इधर दरभंगा से भी, दोनों रूट से भी गाड़ियां पटना जाती है। इसलिए ठीक ही कहा है अध्यक्ष जी ने कि जिला स्तरीय बैठक हो और तय हो। हम किसी के व्यवस्था के लिए मोहताज बन करके बैठे न रहे। हम आप तमाम मित्रों से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने पुरखे पूर्वज जो हमारे नेता गुजर गए उनको आप अगर सम्मान दिलाना चाहते हैं, अपना अधिकार पाना चाहते हैं, तो यहाँ से चलने वाली जो भी ट्रेन है, पटना पहुंचने वाली जो भी ट्रेन जिस रूट से भी जाती है, उस रूट के ट्रेन में नीचे ऊपर हम लोग भर करके चलने का काम अगर करेंगे तो ये नरेंद्र मोदी जो यहाँ आ रहे हैं सरकार के बल पर, जो हम लोगों को नीचा दिखाने का काम करने का ये मनसा रखे हुए हैं, इनके मनसा को चकनाचूर करने की आवश्यकता है और वो पहले आएगा। इसलिए हमको अधिक संख्या में उसको जवाब देने के लिए भी पटना पहुंचना है। इसलिए मित्रों, हम आप तमाम साथियों से एक ही निवेदन करना चाहते हैं, जो भी हमें सबों से, जो पुराना हमारा इतिहास रहा, इस जिले का जो इतिहास रहा है, जो जातीय और सामाजिक समीकरण रहा, हम आप ये अति पिछड़ा दलित महादलित करके हम लोगों ने बांटने का काम किया है। लेकिन हमारे जो पुरखे पूर्वज, हमारे नेता जो थे, वहां कोई भेदभाव न था, न जाति का कोई बात होती, न वर्ग की बात होती थी। सबों को समान रूप से लेकर के चलने का काम हमारा नेतृत्व करते रहा है और किया है। उसी के बल पर यहाँ इस जिले में, इस प्रमंडल पर एक अधिकार हम लोगों का होने का काम किया था और जब से ये विखंडित हुआ है, उस विखंडित होने के परिणाम स्वरूप भी आज हम लोगों के ऊपर अल्पसंख्यक वर्ग के वो जो अल्पसंख्यक वर्ग के उस जमाने में भी इस ऊंची जात के लोग, ऊंचे वर्ग के लोगों को कहीं की हम लोगों के जो पूर्वज थे जगह देने का काम नहीं किया।